मित्रों नमस्कार। सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज 5 तारीख बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम अशोक ललाट अशोक स्तंभ पे खड़े हैं। अशोक स्तूप में जो नागरी लिपि में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ जो कुछ है उसको बाहर हम आपको एक शिलालेख से आपको दिखाएंगे। मेरे समाज में जिसको हम कह सकते हैं आज इस देश के अंदर कोई बुद्ध से पहले कोई जातियां नहीं थी। गौतम बुद्ध 2600 वर्ष पहले इस दुनिया को पंचशील देते हैं कि मानव ही नर ही नारायण है, मानव ही भगवान है। जो चोरी नशा झूठ अनैतिक व्यभिचार बिना वजह हत्या ये दुष्कर्म छोड़ करके मानव कल्याण के लिए मानव मंगलमय के लिए सर्वस्व जीवन जिन महापुरुषों ने लगाया उनको जाने के उपरांत उनके मरणोपरांत उनको भगवान माना। चाहे कबीरदास हुए, गुरु नानक देव हुए, गौतम बुद्ध हुए और चाहे महावीर जैन मुनि महाराज हुए, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस वक्त थे। और पहले अशोक सम्राट जैन धर्म से और उसके उपरांत जो एक सरल धर्म, जो अष्टांगिक मार्ग, जो मध्यम मार्ग, जो गौतम बुद्ध ने दुनिया को दिया। अभी अभी जिनेवा में भी विश्व धर्म सम्मेलन में साथियों बौद्ध धर्म को विश्व का श्रेष्ठतम धर्म का खिताब मिला है। आज इस देश के लोग बौद्ध धर्म को या बौद्ध को या अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार उस वंशावली को नहीं जानते, जो आज आप सबको जानकारी के लिए हम आपके बीच में 2 मिनट आपका ध्यान एकत्रित करना चाहते हैं। मित्रों 2600 वर्ष पहले जब अपना पूरा देश बौद्ध धर्म से ओतप्रोत हुआ, बौद्ध में नीति रीति के ऊपर चला, उसके पश्चात अशोक गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन ने, उनकी घरवाली ने, उनकी माता ने, उनके बच्चे ने, सब ने, पूरी प्रजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इस देश के ऊपर अजात शत्रु ने इस देश को कब्जा कर लिया। लेकिन धनानंद ने ज्यादा क्रूरता बरती, उसके पोते ने धनानंद ने ज्यादा क्रूरता बरती। पूरा बौद्ध धर्म, जो सारा देश बौद्ध धर्म में था, अजात शत्रु की नीतियों से दुखी था। लेकिन विष्णुगुप्त, जिसको हम आज चाणक्य कहते हैं, उसने अपने बेटे चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध विद्या में निपुण करके उसको परास्त किया, धनानंद को, और अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत का विस्तार बिंदुसार ने किया। बिंदुसार के बेटे अशोक सम्राट ने इसे विश्वव्यापी बनाया। पूरे एशिया द्वीप में, जहां चीन, रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ये सारे आज 24 देश हैं जो बौद्ध धर्म के साथ में जुड़े हुए थे। ये सारा का सारा क्षेत्र बौद्ध धर्म में था, अशोक सम्राट के साम्राज्य के अधीन था। लेकिन कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग गुजर जाने की वजह से अशोक सम्राट ने तलवार फेंक दी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गए। 84,000 स्तूप बनाए, जिन स्तूपों में एक स्तूप कलसी देहरादून के अंदर भी हम आज उसी कलसी बौद्ध धर्म के रीति नीति को लिखने वाले अशोक सम्राट के स्तूप के आगे खड़े हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जब बौद्ध धर्म ने, अशोक सम्राट ने युद्ध ना करने का फैसला लिया, उसके बाद उसी वंशावली में 7 राजा और हुए। दशरथ, संप्रीति, देवर्धन, हर्षवर्धन, ये सारे राजा, आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य हुए, जिसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग, एक मनुवादी, जिसकी लड़की सुंदर थी, राजा के साथ शादी करके सेनापति का खिताब लिया और सेनाएं अपनी भर ली और राजा का कत्ल कर दिया और मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। वहां कभी विद्रोह न फैल जाए, वहां से राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या बसाई। अयोध्या में उसने आके अपने आप को भगवान राम विष्णु का अवतार साबित किया। जो बौद्धों का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी।
इस तरह का विश्लेषण पूरे ग्रंथ, शास्त्र, वैदिक पुराण, ये सब अशोक सम्राट के बाद, बृहदत्त मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या के अंदर आकर के लिखवाए। जिन ग्रंथों, शास्त्रों के अंदर ऐसे ऐसे चरित्र पैदा किए कि आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लगा दी, सूर्य को हनुमान निकल गए, मैल से बच्चे बन गए, कुसा से बच्चे बन गए, मछली के पेट से भी इंसान पैदा हो गए। यहाँ पर सब भालू और बंदर पढ़े लिखे होते थे, समुद्र भी बोला करता था। जो 21वीं सदी में आज हमारा समाज इन बातों को एक्सेप्ट करके रामायण महाभारत सीरियल में सड़कें जाम हो जाती हैं, तब ही 85% लोग जिनको यूरेशिया से आए सनातनी आर्यन सभ्यता ने गुलाम बना करके अंधविश्वास और कर्मकांडों में, अंधविश्वास में इतना झोंक दिया कि आज हमारा समाज आंख खोल करके देखना नहीं चाहता। जो वो तीसरा नेत्र खुलने की बात बुद्ध की करते हैं, वो हमारे बलि राजा थे। जब कलेवा हाथ पर बांधता है कोई भी मनुवादी, तो बताता है कि बलि राजा सोया रहे, ये करा रहे। उन मंत्रों का अगर उच्चारण आप करेंगे कि अगर तीसरा नेत्र भोले का खुल गया तो प्रलय आ जाएगी। वो तीसरा नेत्र क्या था कि जिस दिन इन सोए हुए लोगों को मति आ गई, इनकी मत खुल गई, इनको तो आज भी कावड़ा ढोने वाले भोले बन के गांजा, सुल्फा और ये फूल बरसाए जाते हैं कि तुम भोले बने रहो। ऐसी व्यवस्था के शिकार 85% लोग। आज हमारी बहनें सबसे ज्यादा इसी अंधविश्वास की चपेट में है। मित्रों, मैं आपके सामने एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पिछले दिनों अपने घर में करवा चौथ का दिन था, मैं बहनों से भी बात कर रहा हूं। करवा चौथ पे घर गया तो मैंने कहा भाई अपने घरवाली को क्या मेरे नाम का करवा चौथ मत रखना। लेकिन शाम को मैं क्या देखता हूं कि हमारे घर में 9 औरतें हैं, 9 की 9 लोगों ने, औरतों ने पूजा के लिए 9 खाने बना करके पूजा कर रखी। और उस पूजा में मैंने पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? बोले वो तो आए नहीं। मैंने कहा फिर पूजा होगी? बोले पूजा कर ली। बोले भाई पूजा कैसे होगी? पति के दर्शन बिना तो करवा चौथ की पूजा का मतलब नहीं। बोले जी चांद को देख के कर ली। मैं कहा आज चांद को पति मान लिया? बोले हाँ। मैं कहा जब बच्चे को गोद में लेकर के औरतें बाहर गली में निकलती हैं, देख बेटे चंदा मामा, तब तो वो तुम्हारा भाई है और आज वो पति है। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास कहीं बाहर से नहीं। अगले दिन आ जाती है धनतेरस, लाला के पास जाएंगे, पंडित जी सामान लगवाएंगे, तेरे घर में बरकत नहीं, तेरे पितर नाराज हैं, ये सामान लगेगा, तेरे बाप की धोती, लंगोटी, टोपी, जूती, चप्पल सब टूट गए, ऊपर स्वर्ग में मानो मिल के आए। सारा सामान लाला के पास से खरीदने के लिए हमारी औरतें, बहन बेटियां जाएंगी। लाला पूछेगा हाँ कैसे आए? लाला जी धनतेरस है, धनतेरस है, धनतेरस है। हरियाणवी बोली है धनतेरस है। लाला ने बोला कि लाओ लाओ। लाला क्या चाहिए? धोती, लंगोटी, टोपी, चोटी सब दे दे, खाने पीने का सामान दे दे, बचे पैसे पटाखे दे दे। पटाखे लेके घर आए, पादा जी जीमने का सामान साथ जीम के, सामान उठा के ले गए। बच्चे ने पटाखे बजा के दिवाली पे खुश कर दिए। पैसे लाला बगए, सामान पंडित जी के गया, पटाखे बज के खुश हो लिए, दिवाली का दुआड़ा निकल गया। नेक्स्ट डे आएगी दिवाली, दरवाजे खुले छोड़ दो, घर पे लड़ियां डाल दो, लक्ष्मी की पूजा होगी, लक्ष्मी आएगी, रोशनी कर दो पूरे घर पे। और मित्रों, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और उल्लू को रोशनी में दिखता कुछ नहीं। समझ लो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उल्लू की सवारी हो गया। आना उन्होंने तुमने लड़ियां इतनी डाल रखी, वो आ ही नहीं सकती तुम्हारे घर में। मित्रों, इस देश के अंदर 85% लोगों को मूर्ख बना करके 15% लोग शासन में बैठे हैं। सारा सिस्टम हाईजैक है, और इस सिस्टम के शिकार ये लोग, हमारी बहन बेटियां। सबसे ज्यादा छेने और ढोलकियां बजाने वाला एक पंडित नचाता रहेगा, देखता रहेगा कौन सी सुंदर सी है, उस पर नजर रखेगा। हकीकत में हमारा शोषण हर तरीके से हुआ, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसलिए अशोक सम्राट ने के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस समाज को शिक्षा दी, जिसके बदौलत संविधान लिखा गया,
बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वोट दी। वोट जिस दिन डालनी सीख जाएगा उस दिन राज्य के मालिक अशोक सम्राट की संतानें अपने आप हो जाएंगी। इनको कोई राज से रोक नहीं सकेगा। लेकिन आज की तिथि में हम कह सकते हैं मानसिक गुलामी हमारे सर पे मंडरा रही है 24 घंटे। हम एक पत्थर गाड़ करके कोई पादा पुजारी बैठ गया, वो ही बता रहा पत्थर तो कुछ बोल लेगा नहीं, मूर्ति कुछ नहीं बोलेगी, उसको तो जुत्ती से घड़ करके कारीगर ने वहां गाड़ा है। अब पंडित जी कह रहे उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे तेरे घर में मर जाए कोई तो उसमें तो प्राण डाल कर देख ले। पत्थर में प्राण डाल सकता है, घर में मरे हुए के अंदर प्राण नहीं डाल सकता। हमारी बुद्धि घास चरने गई हुई है। कोई सूर्य जो हजारों डिग्री सेल्सियस आंखों का गोला, क्या उसे कोई निगल सकता है जो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है? उतना मुंह खोला होगा। पृथ्वी से 3 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य, और उतना जब बड़ा मुंह खोला होगा तो समुद्र पे पुल बनाने की क्या लोड़ थी? वैसे ही मुंह खोल के बैठ जाता सारी सेना, उसके ऊपर से टपके चली जाती। जब पृथ्वी से बड़ा सूर्य को निगला जा सकता है तो उतना बड़ा मुंह भी खोला होगा। हकीकत में पूरा देश मानसिक रोगी है। जिस दिन गुलामगिरी पढ़ लेंगे फूले साहब की, उस दिन हमारी बहनें, हमारे भाई और ये सोया हुआ समाज अपना रास्ता पकड़ लेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।